हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारे। और उद्योग जगत से सवाल हमेशा ही सवाल एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी का भी हिस्सा हो जाता है, डेवलपमेंट का भी हिस्सा हो जाता है और सरकार की योजनाएं भी इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड, औद्योगिक गलियारों से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो भारत सरकार ने 5 औद्योगिक गलियारा परियोजना बनाने की मंजूरी दी है, जो कि पूरे भारतवर्ष में फैला होगा, जो कि लगभग भारत के हर राज्य को अपने अंदर समावेशित करेगा, ताकि पूरे भारत भर में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, वो जो 5 कॉरिडोर होंगे उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया है। तो वो जो संस्था जो इस पूरे प्रक्रिया को देखेगी उसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट, शॉर्ट फॉर्म कहें तो NICDIT। ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। जितने भी ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें होती है वो सारे DPIIT के अंदर ही आती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी DPIIT के अंदर ही है। DPIIT के अंदर एक स्वतंत्र निकाय होगा, ठीक है, लेकिन जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा NICDIT पे वो DPIIT के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज जानने वाली बात ये रही। और क्या है NICDIT का काम? क्या है कि जितने भी विकास परियोजनाएं हैं या उससे जरूरी चीजें हैं और अन्य योजनाएं हैं, उन पे जो भी कार्य होने हैं उनका समर्थन करना, उसका मूल्यांकन करना, अनुमोदन करना तथा उसके लिए जो जरूरी मंजूरियां हैं वो प्रदान करना और कराना, ताकि जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ सके। आइए अब देखते हैं वो कौन कौन से 5 औद्योगिक गलियारे हैं। वो जो 5 औद्योगिक गलियारे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वो कुछ इस प्रकार है। जिसका पहला नाम है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि 6 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र से। ठीक है, दूसरा जो है वो है हमारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, AKIC, जो कि 7 राज्यों से होकर गुजरता है। पंजाब, ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है, ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। पंजाब, हरियाणा, यूके मतलब उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। जो BPSC के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिहार में जो सेंटर है वो कहां बन रहा है? गया जिले के गम्हरिया में। और जो भी अलग अलग राज्य के जो स्टेट PSC का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने अपने राज्य में पता कर ले कि उनके राज्य से में कहां सेंटर बन रहा है। ठीक है, इसमें एक सवाल और बन सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजर रहा है? तो वो भी अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही है, 7 राज्यों से होकर गुजर रहा है। इसमें और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे किसी भी एग्जाम में आ सकता है यूपी से होकर गुजरने वाले कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है? तो दिल्ली मुंबई भी आ जाएगा और अमृतसर कोलकाता भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी इसी में उलटफेर करके इसी टेबल से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इस टेबल को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला है हमारा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला से होकर गुजरेगा। ठीक है, चौथा जो है यह है ईस्टर्न कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अभी जो पहला चरण चल रहा है उसको मिलाकर के है ये औद्योगिक गलियारा, और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा। 5वां जो कॉरिडोर है वो है आपका बेंगलुरु मुंबई, बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये कर्नाटका और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। और सबसे कम राज्यों से होकर गुजरने वाला जो राज्य कॉरिडोर है वो BMIC है, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि सिर्फ 2 राज्यों से होकर गुजर रहा है। इस लेवल में बहुत सारा घुमा फिरा के क्वेश्चन सेट कर सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रख ले। आगे बढ़ते हैं, इसके अब आगे जानते हैं कि इस गलियारों को बनाने के क्या फायदे हैं। ठीक है, आइए लाभ को जानने से पहले एक बार इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं, इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की विशेषताओं को देख लेते हैं कि इन क्या विशेषता है। विशेषताओं को जानने से पहले यह भी जानना होगा, हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जरूरत क्या है। जरूरत इस प्रकार है ताकि जो उत्पाद हैं
वो उत्पादक से जल्द मार्केट तक पहुंच सके, जो उसके कंज्यूमर है वहां तक पहुंच सके और बेहतर तरीके से पहुंच सके, अच्छी क्वालिटी में पहुंच सके, ठीक है। और उसके जो पहुंचने का जो रास्ता हो वो सुगम बने, इसके लिए। और जो पहुंचने का रास्ता क्या होता है? रेल होता है, सड़क होता है, जल वाले जहाज के थ्रू होता है, हवा वाले जहाज के थ्रू, हवाई जहाज के थ्रू होता है ना। तो इसी में जो इनकी जो बुनियादी ढांचे हैं उन्हीं को यदि बेहतर किया जाएगा, तभी तो हम सुगमता से और जल्दी से जल्दी कम खर्च में हम उत्पाद को कंज्यूमर तक पहुंचा सकेंगे। तो आइए देखते हैं ऐसी क्या विशेषताएं हैं इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में जो कि इसको बेहतर बनाती हैं, ठीक है। सबसे पहला तो है कि उच्च गति परिवहन नेटवर्क। उच्च गति परिवहन नेटवर्क, अब पता चला यहाँ ट्रक में माल लदाया और जाना है 200 किलोमीटर, उसको जाने में 1 दिन लग रहा है, तो समय ज्यादा लगेगा ना। तो हो सकता है कि यदि मान लीजिए फल हो, वो खराब सब्जी हो, खराब हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें उच्च गति परिवहन नेटवर्क चाहिए, चाहे वो रेल हो या सड़क हो। साथ ही साथ यदि हमें विदेशों तक भेजना है तो वो कार्गो के थ्रू जाएगा, पानी वाले जहाज के थ्रू जाएगा। तो उसके लिए जो हमारे उसके लिए क्या करना है? अत्याधुनिक कार्गो हो जिनके अंदर एसी वाले उपकरण, अनुकूलित उपकरण लगे हों, ऐसे पोर्ट्स भी हमारे पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पोर्ट पे ही परा सामान सर जाए, ठीक है। साथ ही साथ जो अत्याधुनिक हवाई अड्डे होने चाहिए, जहां भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको हवाई अड्डों से जोड़ा जाएगा उन इंडस्ट्रीज को, ताकि वो अपने माल को जल्द से जल्द दूसरी जगह तक पहुंचा सके, विदेशों में भेज सके। साथ ही साथ इसके लिए जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको लिए एक स्पेशल जगह दी जाएगी, स्पेशल प्रायोरिटी दी जाएगी वहां पे। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करना। साथ ही साथ जो हम क्या देखा जाता है, जैसे कोई सामान है और कुछ यहां से वहां जाना है, वहां से वो ट्रांजिशन में बहुत समय लगता है। उस ट्रांजिशन पीरियड को कम करने के बीच बीच में लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे, परिवहन केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो खाद्यान्न है उनको खाद्यान्न केंद्रित औद्योगिक जो आवश्यकता है उसकी भी जानकारी लोगों तक, जो उसमें से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जानकारी प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके लिए नॉलेज पार्क्स की भी स्थापना की जाएगी। और जो इसके लिए जो जहां पे भी औद्योगिक केंद्र होंगे वहां पे लोग रहेंगे, तो लोगों के रहने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए टाउनशिप्स और रियल एस्टेट जैसे जो भी जरूरतें होंगी, जो भी बुनियादी ढांचे होंगे, जो पूरक बुनियादी ढांचे कहे जा सकते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की, इनकी भी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ अब मान लो किसी शहर से हमारा गुजर रहा है ट्रक, और पता चला हमने वहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो अच्छा बना दिया, सारा व्यवस्था कर दिया, लेकिन उस शहर में बिजली की व्यवस्था नहीं है अच्छी तरीके से, या फिर किसी और तरह की समस्या है, जल जमाव की समस्या हो या फिर ट्रैफिक का समस्या हो, तो फिर हमारा कैसे पहुंचेगा? तो साथ ही साथ उसके साथ जो जुड़े हुए जो भी शहर होंगे उनके जो अन्य बुनियादी ढांचे हैं उनका भी निर्माण किया जाएगा या अपग्रेडेशन किया जाएगा इसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं के तहत, ताकि जो हमारा ये जो इंडस्ट्री को बूम देने का हमारा जो काम है, जो योजना है, उसको अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। अब आते हैं इसके लाभ क्या। जब उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, उसमें के ट्रांसमिशन में सुगमता आएगी, तो इसके साथ साथ जो और निवेश होंगे इसमें, इससे लोगों का रोजगार सृजन तो होगा ही, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, जो इसमें उत्पादक है उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो इस औद्योगिक गलियारे हैं, इसके सहायता से जो टारगेट रखा गया है कि जो वर्ष 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान अभी लगभग 16% के आसपास है, वो 25% तक पहुंच सकता है। इससे हमारे देश को काफी आय में वृद्धि होगी, ठीक है। ये थी हमारी औद्योगिक गलियारे से जुड़ी कुछ बातें। डेली के 5 खबरों के लिए और अन्य जानकारियों के लिए प्रेप आइडिया से जुड़े रहें। यदि आपको ये पसंद वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, वो आप जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स पे दें। धन्यवाद।